जब जीवन बार बार एक ही सवाल करता है कि क्या सब कुछ छोड़ देना ही मोक्ष है, या फिर क्या इस दुनिया में रहते हुए भी आत्मा मुक्त हो सकती है। ये वही क्षण है जब अर्जुन की आंखों में द्वंद्व है। वो श्री कृष्ण से पूछता है, हे केशव, मुझे साफ साफ बताइए, श्रेष्ठ कौन है, कर्म का त्याग या कर्म करते हुए आत्मा को समर्पित करना। और यहीं से आरंभ होता है वो दिव्य संवाद, जहां श्री कृष्ण उस गूढ़ रहस्य का पर्दा उठाते हैं कि सन्यास का अर्थ संसार छोड़ना नहीं है, बल्कि सन्यास का सही अर्थ है अहंकार को त्याग देना। सच्चा सन्यासी वो नहीं जो जंगल चला जाए, बल्कि वो है जो इस संसार के बीच रहकर भी अहंकार, स्वार्थ और अपेक्षाओं से मुक्त होकर कर्म करे। इस अध्याय में श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कैसे कर्मयोग ही मोक्ष का रास्ता है, कैसे कर्म करते हुए भी भीतर संपूर्ण शांति और स्वतंत्रता पाई जा सकती है, और कैसे मनुष्य ब्रह्मा को प्राप्त कर सकता है उसी जीवन में जहां वो खड़ा है। ये अध्याय केवल त्याग की बात नहीं करता, ये अध्याय उस अद्भुत स्थिति की बात करता है जहां व्यक्ति कर्म करता हुआ भी निष्कर्म रहता है, जहां मन में कोई बोझ नहीं होता, न फल की चिंता, न नाम की लालसा, न हार का डर। यहां से शुरू होती है वो यात्रा जिसमें आत्मा स्वयं को पहचानना शुरू करती है, जहां मनुष्य जान जाता है कि वो शरीर नहीं है, वो कर्म नहीं है, वो तो केवल साक्षी है जो ब्रह्मा की ओर बढ़ रहा है। हर श्वास के साथ अर्जुन ने प्रश्न किया, हे माधव, कभी आप कहते हैं कर्म करो और कभी कहते हैं त्याग करो, तो अंत में श्रेष्ठ क्या है, कर्म का मार्ग या सन्यास का मार्ग? यह सवाल सिर्फ अर्जुन का नहीं है, यह सवाल हर उस मनुष्य का है जो जीवन के द्वार पर खड़ा है और सोच रहा है, क्या मुझे सब छोड़ देना चाहिए या निभाते हुए जीना सीखना चाहिए। श्री कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि उन्होंने अर्जुन के मन का कंपन सुन लिया था। उन्होंने कहा, सन्यास और कर्मयोग, ये दोनों मार्ग यदि सच्चाई से अपनाए जाएं, तो दोनों ही मोक्ष की ओर ले जाते हैं। लेकिन हे अर्जुन, उन दोनों में से भी श्रेष्ठ है कर्मयोग। क्यों? क्योंकि त्याग करना आसान है, लेकिन निभाते हुए त्याग करना कठिन है। जो युद्ध के मैदान में खड़ा हो और फिर भी युद्ध से ऊपर उठ जाए, वही सच्चा योगी है। जो व्यक्ति कर्म करता है पर उसके मन में ना अपेक्षा होती है, ना फल का लोभ, ना मैं का अभिमान, वही है सच्चा सन्यासी। क्योंकि श्री कृष्ण ये नहीं चाहते कि अर्जुन जंगल चला जाए, वे चाहते हैं कि अर्जुन युद्ध के बीच धर्म को जीना सीखे। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, त्याग का मतलब यह नहीं कि आप संसार से भाग जाओ, बल्कि त्याग का अर्थ है हर कर्म में ईश्वर को देखना, हर परिणाम में प्रसाद समझना और हर परिस्थिति में स्वयं को साक्षी बनाना। यह भाग हमें बताता है कि कर्म को छोड़े बिना भी मन को मुक्त किया जा सकता है, और इसी से खुलता है अध्याय 5 का पहला द्वार, जहां सन्यास भीतर का होता है और कर्म बाह्य का। श्री कृष्ण की वाणी गूंजती है, जो मनुष्य नफरत और मोह से ऊपर उठ गया है, जो कर्म करता है पर परिणाम से बंधता नहीं, उसे ही मैं मुक्त कहता हूं। यहां एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। कर्म में लिप्त रहते हुए भी कैसे कोई मुक्त हो सकता है? आओ इसे जीवन से समझते हैं। एक कमल के फूल को देखो, वो कीचड़ में खिला है, पर कीचड़ से गंध नहीं लेता। उसका होना उस वातावरण में है, पर उसका स्वभाव उस वातावरण से स्वतंत्र है। बस ऐसा ही होता है वो मनुष्य जो कर्म करता है पर कर्म में स्वयं को नहीं जोड़ता। वो न कहता है मैं कर रहा हूं, न सोचता है मुझे फल चाहिए। वो हर कर्म को ईश्वर की सेवा की तरह करता है और हर परिणाम को ईश्वर का प्रसाद समझकर स्वीकार करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इस अवस्था को पा लेता है वो कर्मों में भी अकर्ता हो जाता है, यानी करता है सब कुछ, पर भीतर कुछ भी अछूता रह जाता है। और यही है सन्यास का सबसे सूक्ष्म और सच्चा रूप।
क्योंकि त्याग केवल वस्त्रों से नहीं होता। त्याग होता है अपने मैं के मोह से, अपनी इच्छा की आग से, अपने परिणाम की प्यास से। जब तक कोई ये समझ नहीं पाता तब तक सन्यास भी एक नया बंधन बन जाता है। लेकिन जो इस रहस्य को जान लेता है वो हर कर्म में खेलता है, फिर भी भीतर स्थिर रहता है, क्योंकि उसके लिए जीवन एक यज्ञ बन जाता है, जहां करने वाला भी ईश्वर है, जहां कर्म भी ईश्वर को अर्पण है, और जहां प्राप्त फल भी उसके चरणों में समर्पण है। वो अर्जुन से कहते हैं, जो न तो किसी कर्म से घृणा करता है और न ही किसी कर्म में आसक्ति रखता है, वो ही सच्चा त्यागी है। ध्यान देना, यहां कृष्ण हमें सिखा रहे हैं कि त्याग छोड़ने में नहीं बल्कि स्वीकृति में है। त्याग का अर्थ ये नहीं कि तुम घर परिवार छोड़ दो, कर्म करना छोड़ दो, दुनिया से मुंह मोड़ लो, बल्कि सच्चा त्याग ये है कि तुम सब कुछ करो पर बिना अपने स्वार्थ की गांठ के। ये भाग भगवत गीता का एक ऐसा मोड़ है जहां श्री कृष्ण बहुत स्पष्ट कर देते हैं कि सन्यास और कर्मयोग दोनों ही रास्ते अंततः एक ही है, यदि वो आसक्ति से मुक्त हो। सन्यासी वो नहीं जो जंगल चला गया, बल्कि वो है जिसने मन से मोह त्याग दिया। कर्मयोगी वो नहीं जो केवल कर्म करता है, बल्कि वो है जो फल की इच्छा से मुक्त होकर कर्म करता है। और इसलिए श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, जो कर्मयोग में सिद्ध हो गया उसने सन्यास की भी सिद्धि पाली। मतलब क्या? मतलब अब तुम्हें जीवन से भागने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें अपने कर्म से डरने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें भीतर से इतना जागना है कि तुम्हारा हर कर्म तब बन जाए। देखो, जब कोई साधक भीतर से जाग जाता है तो वही चूल्हे की रोटी बन जाती है प्रसाद, वही खेत की हल चलाना बन जाता है ध्यान, वही अपने परिवार का पालन बन जाता है तपस्या। क्योंकि वो जान चुका है मुक्ति कर्म को त्यागने से नहीं बल्कि अपने अहंकार को त्यागने से मिलती है। और जो ये समझ गया वो सन्यासी भी है और कर्मयोगी भी। अब श्री कृष्ण अर्जुन को इस ज्ञान के माध्यम से एक नई दृष्टि देने जा रहे हैं कि कर्म और शांति दोनों साथ चल सकते हैं यदि तुम्हारा मन ईश्वर में स्थिर हो। श्री कृष्ण अब अर्जुन को उस स्थिति की झलक दिखा रहे हैं जहां मनुष्य न तो कर्म से बंधा होता है और न ही त्याग के नाम पर भागता है। वो केवल स्थित होता है ब्रह्मा में, शांति में, ईश्वर में। कृष्ण कहते हैं, बुद्धिमान जन जो कर्मयोग और सन्यास को एक समझते हैं वो ही सच्चे ज्ञानी हैं। यहां से श्री कृष्ण एक बहुत ही रहस्यमयी सत्य प्रकट करते हैं कि जिसने अहं को त्याग दिया है उसके लिए कर्म और त्याग एक ही हो जाते हैं, क्योंकि अब वो कुछ कर नहीं रहा होता बल्कि उसमें से कर्म हो रहा होता है। अब जो भी कार्य होता है वो केवल एक माध्यम होता है ईश्वर की लीला का, ईश्वर की इच्छा का। और तब जब तुम किसी भी कर्म से चिपके नहीं होते और किसी भी फल से डरे नहीं होते तो तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति उतरती है। श्री कृष्ण कहते हैं, वो आत्मा जो ब्रह्मा में स्थित है न किसी को दोषी मानती है न किसी से द्वेष करती है, वो अपने सभी कर्मों को ब्रह्मा में अर्पित कर देती है। इसका अर्थ है अब तुम्हारा जीवन एक कर्मशाला नहीं बल्कि एक यज्ञ बन जाता है। हर कर्म, हर विचार, हर भावना अब समर्पित हो जाती है ईश्वर को। और यही वो क्षण होता है जब आत्मा मुक्त होती है। न कर्म उसे बांधता है, न फल उसे छूता है, क्योंकि उसने जान लिया है मैं करता नहीं हूं, कर्ता केवल परमात्मा है। अब तुम स्वयं सोचो, ऐसे व्यक्ति को कौन बांध सकता है? उसे कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई मोह नहीं, कोई लालच नहीं। वो केवल जीता है जैसे नदी बहती है, न रुकती है, न पूछती है, बस बहती है। उसी प्रकार वो आत्मा भी कर्म के मध्य में रहते हुए पूर्ण ब्रह्मा में स्थित हो जाती है। अर्जुन मौन है, कृष्ण बोलते जा रहे हैं, पर अब उनके शब्द तर्क नहीं, अनुभव बन चुके हैं। क्योंकि जो बात अब श्री कृष्ण कहने जा रहे हैं वो किसी किताब से नहीं निकली,
वो उस चैतन्य की आंतरिक गहराई से आती है जिसे अनुभव करने पर आत्मा स्वयं कह उठती है, मैं कुछ नहीं कर रहा। कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य ये जान लेता है कि करने वाला मैं नहीं बल्कि प्रकृति है, तो वो समस्त कर्मों से अलग हो जाता है। अब सोचो, जब तुम चल रहे हो तो वास्तव में कौन चल रहा है? शरीर चल रहा है, तुम तो केवल साक्षी हो। जब तुम बोल रहे हो, वाणी चल रही है, शब्द निकल रहे हैं, तुम केवल मौन के पीछे उपस्थित हो। श्री कृष्ण इसी मौन की ओर इशारा कर रहे हैं जहां तुम हर कार्य के भीतर से बाहर हो जाते हो। और जब यह बोध दृढ़ हो जाता है तब कर्म तुम्हें नहीं बांधता। असली कर्मयोगी वही है जो भीतर से खाली रहता है पर बाहर से पूरी तरह जागरूक, जो शरीर से सारे कार्य करता है पर भीतर उसका चित्त शांत, स्थिर और साक्षी होता है। कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी पुरुष यह जानता है कि देखना, सुनना, स्पर्श करना, खाना, सोना, बोलना, त्याग करना, ये सब केवल इंद्रियां कर रही है, आत्मा नहीं। अब तुम समझो, जब कोई कार्य तुम्हारे नाम से होता है तो तुम उसमें उलझते हो, पर जब वो कार्य ईश्वर के नाम से होता है तो वो अर्पण बन जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन से यही कह रहे हैं, जिस दिन तू जान लेगा कि तू ये शरीर नहीं, ये मन नहीं, ये बुद्धि नहीं, बल्कि एक शुद्ध अकर्ता आत्मा है, उस दिन से तेरे लिए कर्म बंधन नहीं, साधना बन जाएगा। अब सोचो, जब किसी भी कर्म में न अहं हो, न लालच हो, न पहचान की इच्छा हो, तो क्या बचेगा? सिर्फ शुद्ध सेवा, शुद्ध समर्पण, शुद्ध जीवन। और ऐसा जीवन ही अध्याय 5 की आत्मा है, जहां आत्मा देखती है, प्रकृति करती है और ईश्वर मुस्कुराता है। अब अर्जुन की आंखों में धीरे धीरे एक तेज आ रहा है, क्योंकि जो ज्ञान उसे मिल रहा है वो सिर्फ जीवन को नहीं, पूरे अस्तित्व को देखने का नजरिया बदल रहा है। श्री कृष्ण अब अर्जुन को कर्म से एक और स्तर ऊपर ले जा रहे हैं, जहां न सिर्फ कर्म बल्कि दृष्टि तक निर्मल हो जाए। वो कहते हैं, जिसने आत्मा को जान लिया उसके लिए कोई ऊंचा नीचा नहीं रहता, कोई श्रेष्ठ श्रेष्ठ नहीं रहता। वो ब्राह्मण में भी वही परमात्मा देखता है और कुत्ते में भी उसी ब्रह्मा की छाया। अब सोचो, हम दुनिया को कैसे देखते हैं? नाम से, रूप से, जाति से, धर्म से। हर किसी को किसी न किसी पहचान से बांध देते हैं, पर श्री कृष्ण की नजर सब में एक ही आत्मा देखती है, न कोई पराया, न कोई अपना। जब तुम्हारी दृष्टि से अहं हट जाता है तो तुम्हारी नजर से भेदभाव भी मिट जाता है। फिर तुम किसी से न घृणा कर सकते हो, न किसी पर मोह रख सकते हो, क्योंकि तुम्हें हर जगह वही परमात्मा दिखाई देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा व्यक्ति समदर्शी होता है जो सुख और दुख दोनों को समान भाव से देखता है। उसके लिए सफलता और असफलता में कोई अंतर नहीं, क्योंकि वह जानता है ये सब क्षणिक है, बदलने वाले हैं। पर जो भीतर बैठा है वो अविनाशी है। समता में ही शांति है और शांति में ही मुक्ति है। जहां कोई द्वंद्व नहीं, वहां ईश्वर का निवास है। श्री कृष्ण अब अर्जुन को यह अनुभव करा रहे हैं कि जब तक तू किसी को दूसरा समझता रहेगा तब तक तू बंधा रहेगा, पर जिस दिन तू मैं और तू के भ्रम से बाहर आ गया उसी दिन तू मुक्त हो जाएगा। अब सोचो, जिसे कोई हानि पहुंचा ही नहीं सकता, जो न आलोचना से हिलता है न प्रशंसा से फूलता है, जो हर अवस्था में स्थिर है, वो ही तो पूर्ण ज्ञानी है। कृष्ण के ये शब्द अर्जुन को अब एक नए शिखर पर ले जा रहे हैं, जहां आत्मा न सिर्फ अकर्ता है बल्कि निरपेक्ष और परम शांत भी है। अब अर्जुन के मन में एक गहरी जिज्ञासा उठती है, हे केशव, अगर आत्मा सब में एक है, अगर ज्ञानी पुरुष संभाव रखता है, तो क्या वो इस संसार से पूरी तरह कट जाता है? क्या वो फिर कर्म नहीं करता, या फिर वो संसार में रहते हुए भी किसी और ही लोक में जीता है? श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और एक बेहद गूढ़ रहस्य खोलते हैं। जो ब्रह्मा में स्थित हो गया है वो संसार में रहता है,
पर संसार उस पर शासन नहीं कर सकता। ये कोई कल्पना नहीं है, ये एक जीवित स्थिति है जहां इंसान भीतर से इतना स्थिर हो जाता है कि बाहर का तूफान भी उसे डिगा नहीं पाता। जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है पर कभी उस कीचड़ से लिप्त नहीं होता, वैसे ही ब्रह्मनिष्ठ पुरुष संसार के सारे कार्य करते हुए भी भीतर से निर्लिप्त रहता है। उसका मन ब्रह्मा में स्थित होता है। बोलता वो है पर भीतर मौन रहता है, चलता वो है पर भीतर अडोल रहता है, हंसता वो है पर भीतर शून्य में डूबा रहता है। यह है जीते जी मुक्त होना, जहां जीवन से भागना नहीं होता बल्कि जीवन को पूर्णता से जीना होता है, पर किसी मोह, भय, लालच या अहंकार के बिना। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा पुरुष कभी चंचल नहीं होता। उसका मन ना तो इच्छाओं में उलझता है, ना वासनाओं में फंसता है। उसका हृदय एक ही आनंद में स्थिर रहता है, जिसे हम कहते हैं आत्मानंद। अब सोचो, जो व्यक्ति हर कर्म करते हुए भी स्वयं को कर्ता नहीं मानता, जो हर परिस्थिति में स्थित प्रज्ञ रहता है, क्या मृत्यु भी उसका कुछ बिगाड़ सकती है? कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, हे पार्थ, अगर तू जान ले कि तू आत्मा है, अगर तेरा मन ब्रह्मा में स्थिर हो जाए, तो फिर इस युद्ध में भाग लेने से डर क्यों? क्योंकि तब तू सिर्फ शारीरिक रूप से तीर चलाएगा, पर भीतर तू नियस्प्रिय रहेगा। तू कर्म करेगा पर तुझ पर कोई कर्म बंधन नहीं चढ़ेगा। जब आत्मा ब्रह्मा में स्थित हो जाती है तो जीवन भी आराधना बन जाता है। हर कर्म एक यज्ञ बन जाता है और हर श्वास में प्रभु की अनुभूति होती है। अर्जुन अभी भी चुप है, ध्यानस्थ है। उसके मन में जैसे कोई बात गहराई से उतर रही है। क्या मैं युद्ध कर सकता हूं और फिर भी उसके फल से बंध न जाऊं? क्या मैं इस संसार में रहकर भी संसार के प्रभाव से मुक्त रह सकता हूं? श्री कृष्ण उसकी चुप्पी को पढ़ते हैं और अब वो उसे कर्म और कर्तापन के भ्रम को तोड़ने वाली बात समझाते हैं। हे अर्जुन, ज्ञानी पुरुष ये समझता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा। वो देखता है कि देखना आंख कर रही है, सुनना कान कर रहे हैं, चलना पांव कर रहे हैं, श्वास लेना प्राण कर रहे हैं, सोचना मन कर रहा है, पर इन सबका कर्ता कोई मैं नहीं है। वो सिर्फ साक्षी है। जैसे आकाश सब देखता है पर कुछ नहीं करता, जैसे सूर्य प्रकाश देता है पर अहंकार नहीं करता, वैसे ही ज्ञानी पुरुष कर्म करता है पर यह बोध उसके भीतर सदा बना रहता है, मैं कुछ नहीं कर रहा। और यही बोध उसे कर्म से मुक्त कर देता है, क्योंकि बांधने वाला कर्म नहीं होता, कर्ता बनने का अहंकार होता है। कृष्ण आगे कहते हैं, जो पुरुष इस ज्ञान में स्थित हो जाता है, उसका मन न तो कर्म की चकाचौंध से प्रभावित होता है और न ही फल की चिंता से डगमगाता है। वो हर कर्म को परमात्मा की इच्छा मानकर करता है, बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी डर के। जैसे एक नदी बहती है, अपना जल सबको देती है, पर किसी से कुछ मांगती नहीं, वैसे ही ज्ञानी पुरुष संसार को देता रहता है, पर भीतर से पूर्ण, संतुष्ट और शांत रहता है। और जब कोई कर्म करके भी कर्म के बंधन से मुक्त रहता है, तो समझो उसने आत्मा को जान लिया। कृष्ण कहते हैं, जब तू ऐसा दृष्टिकोण पाल लेगा कि तू न करता है न भोगता है, तब तेरी आत्मा संसार से ऊपर उठ जाएगी। तब तू कर्म करते हुए भी परम शांति को प्राप्त कर लेगा। श्री कृष्ण अब अर्जुन को कर्म के परे जाकर उस दृष्टि की बात बताते हैं जो केवल ज्ञानी को ही प्राप्त होती है, ब्रह्म दृष्टि। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिस पुरुष ने ज्ञान प्राप्त कर लिया, वो अब किसी में भेद नहीं देखता। उसे न कोई नीचा लगता है, न कोई ऊंचा, न कोई अपना लगता है, न पराया, न कोई पापी, न कोई पुण्यात्मा, क्योंकि उसकी दृष्टि बदल गई है। वो अब देह को नहीं देखता, वो अब केवल आत्मा को देखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी पुरुष ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में और कुत्ते को खाने वाले में भी एक ही ब्रह्मा को देखता है। वो समझ गया है,
सभी रूपों के भीतर एक ही आत्मा है। रूप अलग अलग हो सकते हैं, पर उनमें बसने वाला चैतन्य एक है, ब्रह्मा एक है। ऐसे पुरुष के भीतर अब कोई क्रोध नहीं बचता, कोई द्वेष नहीं बचता, कोई तुलना नहीं बचती। वो न किसी की निंदा करता है, न किसी की स्तुति, क्योंकि उसे समझ आ गया जो भी है वो उसी ब्रह्मा का प्रकट रूप है। और जो इस दृष्टि से संसार को देखता है वही शांति को प्राप्त करता है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति समानता की दृष्टि से सबको देखता है उसे ये जीवन दुख नहीं दे सकता, क्योंकि दुख तब होता है जब हम बंट जाते हैं, जब हम कहते हैं ये मेरा है, वो उसका है, ये अच्छा है, वो बुरा है, ये लाभ है, वो हानि है। पर जब तू सब में एक ही ब्रह्मा को देखेगा तो ये सब भेद मिट जाएंगे और वहीं से शुरू होगी सच्ची मुक्ति। ऐसी दृष्टि कोई किताबों से नहीं आती, ये तो तब आती है जब हृदय निर्मल होता है, अहंकार शांत होता है और आत्मा जागृत होती है। अब अर्जुन धीरे धीरे उस शांति के स्पर्श में आ रहा है। उसकी आंखों में अब जिज्ञासा के साथ साथ थोड़ी स्थिरता, थोड़ा प्रकाश दिखाई देने लगा है। पर अभी भी श्री कृष्ण के पास और गहराई है। अब वो अर्जुन को समझाने वाले हैं कि कैसे एक व्यक्ति संसार में रहते हुए भी ब्रह्मा के साथ एक हो सकता है, कैसे वो बन सकता है ब्रह्मभावी। श्री कृष्ण अब अर्जुन को कर्म की सबसे ऊंची अवस्था में ले जा रहे हैं, जहां व्यक्ति कर्म करता है पर उसमें फंसता नहीं, जहां वह संसार में रहता है पर संसार उसे छू भी नहीं पाता। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति बिना आसक्ति के कर्म करता है, जो फल की इच्छा से कर्म नहीं करता, वो पाप से उसी तरह अछूता रहता है जैसे कमल का फूल पानी में रहकर भी गीला नहीं होता। क्या बात है, कमल की तरह जो पानी में है पर पानी उस पर नहीं ठहरता। बस यही है कर्मयोग का सार। श्री कृष्ण समझाते हैं, जब व्यक्ति अपने सभी कर्म ब्रह्मार्पणम, ब्रह्मा को समर्पित भाव से करता है, तब वो उस कर्म से बंधता नहीं है। ऐसा व्यक्ति कहता है, मैं कुछ नहीं कर रहा, सब कुछ उसकी इच्छा से हो रहा है। अब वो खाता है तो भगवान के लिए, सोता है तो भगवान की इच्छा से, बोलता है, चलता है, जीता है तो सब उसी ब्रह्मा की सेवा के लिए। कृष्ण आगे कहते हैं, जो व्यक्ति अहंकार और ममता को त्याग देता है वो कर्म करता हुआ भी कर्म के बंधन से मुक्त रहता है। मतलब ये नहीं कि वो कुछ नहीं करता, बल्कि अब वो सब करता है, पर मैं और मेरा को बीच से हटा देता है। जैसे जब कोई मोमबत्ती जलती है तो वो अंधकार मिटा देती है, पर कहती नहीं मैंने किया। जब वायु बहती है तो वो श्वास देती है, पर कहती नहीं ये मेरा उपकार है। बस यही भाव जब मनुष्य के भीतर आ जाता है तो कर्म भी पूजा बन जाता है। कृष्ण अर्जुन को अब उस अवस्था की ओर ले जा रहे हैं जहां कर्म भी है पर वो मुक्त करने वाला है, जहां हाथ काम में है पर मन ईश्वर में लीन, जहां संसार है पर उससे कोई लगाव नहीं और इसी भाव में जन्म लेती है अंत शांति, वो शांति जो भीतर गूंजती है, जो कोई छीन नहीं सकता। अब अर्जुन के अंदर धीरे धीरे कर्म के गूढ़ रहस्य को लेकर एक प्रकाश जन्म ले रहा है। पर अभी बात अधूरी है। कृष्ण अभी अर्जुन को यह भी बताएंगे कैसे ब्रह्मा को जानने वाला मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण अब अर्जुन को वो सत्य बता रहे हैं जो हर आत्मा जानना चाहती है। क्या होगा मृत्यु के बाद? क्या जो जीवन हम जी रहे हैं वो बस शरीर के खत्म होते ही मिट जाएगा? नहीं अर्जुन, जिसने ब्रह्मा को जान लिया, जिसने जान लिया कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, वो कभी मरता नहीं और उसे किसी मृत्यु का भय नहीं होता। कृष्ण कहते हैं, जिसे आत्मा और ब्रह्मा का ज्ञान हो गया, जो जानता है कि आत्मा न मरती है न जन्म लेती है, वो सच्चे अर्थों में मुक्त है। वो अब कर्म करता है पर न उसे जन्म की चिंता होती है न मृत्यु की बेचैनी। कृष्ण कहते हैं, ऐसे ज्ञानी पुरुष के लिए ये संसार खेल बन जाता है। वो हर आत्मा में एक ही ब्रह्मा को देखता है
चाहे वो ज्ञानी हो या अज्ञानी, भिक्षुक हो या राजा, ब्राह्मण हो या शूद्र, क्योंकि उसके लिए सब कुछ वही एक है। वो न किसी को ऊंचा समझता है न नीचा। उसकी दृष्टि अब अद्वैत से मुक्त हो गई है। और जो इस ब्रह्म दृष्टि में स्थित होता है वो क्या करता है? वो कर्म करता है पर बिना मोह के। वो भोगता है पर बिना लोभ के। वो जीता है पर बिना भय के। और जब मृत्यु आती है वो कहता है, स्वागत है, तू भी उसी की इच्छा है। कृष्ण ये नहीं कह रहे कि ज्ञानी को कोई दुख नहीं होता, पर अब दुख उसे तोड़ नहीं सकता, क्योंकि वो जानता है मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। और आत्मा तो अजन्मा, अमर और अनंत है। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति इस ब्रह्म भाव में स्थित रहता है वो वर्तमान में जीता है, ना भूतकाल का पछतावा, ना भविष्य का डर। वो जो करता है पूरी सजगता से करता है, और यही सजगता उसे अंतिम शांति की ओर ले जाती है। अब अर्जुन की आत्मा भीतर से कुछ महसूस करने लगी है, एक ऐसी स्थिरता, एक ऐसा सामंजस्य जो किसी बाहरी चीज से नहीं आता बल्कि भीतर से फूटता है। अब कृष्ण अर्जुन को उस स्थिति तक पहुंचा रहे हैं जहां इंसान को न कोई जीत चाहिए, न कोई खोने का डर, न प्रसिद्धि की भूख, और न ही किसी के खो जाने का शोक। क्योंकि जिसने भीतर से पूर्णता को जान लिया उसके लिए बाहरी चीजें मायने नहीं रखती। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्मों को समर्पित कर देता है ईश्वर को, जो बिना फल की अपेक्षा के कार्य करता है, वो सबसे ज्यादा शांत रहता है। उसके मन में कोई उतार चढ़ाव नहीं होता, न कोई आकांक्षा, न कोई बेचैनी। वो चलता है पर हड़बड़ी में नहीं। वो बोलता है पर आक्रोश से नहीं। वो लड़ता है पर घृणा से नहीं। वो प्रेम करता है पर स्वार्थ से नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो पुरुष कामनाओं से मुक्त होकर सदा संतुष्ट रहता है, जिसका मन आत्मा में स्थित है, वही व्यक्ति मुक्त कहलाता है। और अर्जुन को यह समझ में आने लगा है कि सच्चा त्याग धोती पहनकर जंगल चले जाना नहीं है, बल्कि मन की उस अवस्था को प्राप्त करना है जहां न मोह बचे न माया, जहां सिर्फ ईश्वर बचे। ऐसे ज्ञानी को गर्मी और सर्दी में कोई अंतर नहीं लगता, लाभ और हानि में कोई शिकायत नहीं होती, श्रद्धा और अपमान में कोई गुस्सा नहीं आता, क्योंकि वो जान चुका होता है सब कुछ एक ही ब्रह्मा का रूप है। और अब कृष्ण उसे एक अंतिम स्थिति की ओर ले जाते हैं जहां इंसान ना रोता है, ना भागता है, ना डरता है, बस स्थित रहता है। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति न किसी को प्रिय मानता है न अप्रिय, जिसका प्रेम सबके लिए एक सा है, वही सबसे श्रेष्ठ योगी होता है, क्योंकि उसका प्रेम शर्तों पर नहीं टिका होता। वो प्रेम करता है क्योंकि उसे प्रेम करने की जरूरत है, ना कि बदले में कुछ पाने की। और जब व्यक्ति इस प्रेम, इस शांति, इस स्थिरता तक पहुंच जाता है, तब न उसे जीवन का डर होता है, न मृत्यु की जल्दी। वो जानता है, अब मैं वही हूं जहां मुझे होना चाहिए। मुझे कोई और दिशा नहीं चाहिए, क्योंकि अब मैं स्वयं दिशा बन गया हूं। अब श्री कृष्ण अर्जुन को केवल आत्मा की बात नहीं बता रहे, बल्कि उसे यह समझा रहे हैं कि जब तक तुझे भेदभाव दिखाई देता है, तू आध्यात्मिक यात्रा पर नहीं, भ्रम में चल रहा है। कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी पुरुष सब में आत्मा को एक समान देखता है, चाहे वो ब्राह्मण हो, गाय हो, हाथी हो, कुत्ता हो, या फिर कुत्ते को खाने वाला चांडाल हो। जिसकी दृष्टि में सब एक जैसे हैं, वही मुक्त है। सोचो, अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा है, सामने गुरु है, बंधु है, शत्रु है, हर कोई एक रिश्ते से जुड़ा है, पर कृष्ण उससे कह रहे हैं, इन सब के नाम अलग है, पर आत्मा एक है। तू शरीर से युद्ध कर सकता है, पर आत्मा से नहीं। शरीर मरता है, आत्मा नहीं। कृष्ण की इस सीख में केवल दर्शन नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक क्रांति है। जब इंसान जात पात, ऊंच नीच, अमीर गरीब,
इन सब के भेद को छोड़कर हर किसी में परमात्मा को देखने लगता है, तब वो न सिर्फ मुक्त होता है बल्कि वो स्वयं भगवान के स्वरूप में बदल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो समदर्शी है, जिसका चित्त सम है, जो सुख दुख में एक जैसा रहता है, जो मोह और द्वेष से रहित है, वही सच्चा योगी है। इसका अर्थ ये नहीं कि उसे भावनाएं नहीं होती, बल्कि ये कि वो भावनाओं का दास नहीं होता, वो भावनाओं का स्वामी होता है। और जब कोई भीतर से समत्व को जान लेता है तो वो दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करता, वो अपने दृष्टिकोण को बदल देता है। अब उसे किसी से शिकायत नहीं रहती, अब उसे किसी से स्पर्धा नहीं होती, अब उसे किसी की तुलना में खुद को सिद्ध नहीं करना होता, क्योंकि अब वो जान चुका है सब में वही आत्मा है, वही ब्रह्मा है। ऐसा समदर्शी व्यक्ति जब समाज में होता है तो उसका जीवन एक प्रेरणा बनता है। वो न किसी को छोटा समझता है, न किसी को बड़ा। उसकी आंखों में सब ईश्वर की संतान होते हैं। और अर्जुन अब धीरे धीरे उस सत्य के समीप आ रहा है जहां युद्ध शांति का द्वार बन जाएगा, जहां मृत्यु मोक्ष का मार्ग बन जाएगी, जहां उसे कृष्ण के शब्दों में ईश्वर का प्रकाश दिखाई देने लगेगा। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर कर्म करता है पर किसी भी कर्म से जुड़ता नहीं, वही सबसे बड़ा सन्यासी है। अर्जुन सोचता होगा, कर्म करना और सन्यास दोनों तो अलग अलग बातें हैं, लेकिन कृष्ण समझाते हैं, सन्यास वस्त्र बदलने से नहीं आता, सन्यास तो भावना छोड़ने से आता है। जिसने भीतर से मैं करता हूं का अभिमान छोड़ दिया, वो हर कार्य करते हुए भी कर्म के बंधन से मुक्त हो गया। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, न तो आत्मा पाप करती है न पुण्य, सब कुछ केवल शरीर की क्रियाएं हैं। पर जो मैं और मेरा से चिपका रहता है उसी को बंधन होता है। यही वो बिंदु है जहां गीता का कर्म योग और ज्ञान योग मिलते हैं। कर्म करते जाओ पर अपने को कर्ता मत मानो, फसल बो दो पर फल की चिंता मत करो। कृष्ण आगे कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति ये जानता है कि शरीर तो प्रकृति के गुणों से चलता है और आत्मा उसका साक्षी मात्र है। जैसे सूरज हर वस्तु को देखता है पर किसी से चिपकता नहीं, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति हर कर्म करता है, हर संबंध निभाता है, हर भूमिका जीता है, पर भीतर से अलग रहता है। और जब कोई भीतर से अलग होता है तो दुनिया की कोई भी लहर उसके मन को डगमगा नहीं सकती। न अपमान उसे हिला सकता है, न प्रशंसा उसे ऊंचा कर सकती है। वो अपने भीतर एक शांत स्थिर समुद्र बन जाता है जहां लहरें आती हैं पर उसे छू नहीं पाती। और यही वो गुण है जिसे श्री कृष्ण अर्जुन के भीतर जगाना चाहते हैं। उसे सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि एक ऐसा साधक बनाना है जो युद्ध के बीच भी योग की समाधि में स्थित हो जाए, जहां शस्त्र चले पर मन में कोई घृणा न हो, जहां शत्रु सामने हो पर दृष्टि में ईश्वर ही ईश्वर दिखाई दे। क्योंकि कृष्ण जानते हैं, जिसे कुछ भी छू नहीं सकता उसी को मोक्ष छूता है। जब अर्जुन श्री कृष्ण की बातें सुन रहा था तो उसके भीतर एक और सवाल उठ रहा था, अगर मैं कर्म करूं लेकिन फल की इच्छा न रखूं तो फिर ये जीवन चलेगा कैसे? श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन तभी सबसे सुंदर बनता है जब तुम उसे चलाने का भार छोड़ देते हो। जो फल की चिंता करता है वो कभी शांति को नहीं पाता, क्योंकि उसका मन हर पल सोचता है, मुझे क्या मिलेगा, लोग क्या कहेंगे, मेरा नाम, मेरा मान, मेरी सफलता। लेकिन जिसने ये मेरा मिटा दिया उसने परम शांति का द्वार खोल दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर न किसी के पाप को लिखता है न किसी के पुण्य को। यह तो केवल मन की अज्ञानता है जो आत्मा को बांध देती है। यही अज्ञानता हमें लगवाती है कि मैं ही करता हूं, मेरे बिना कुछ नहीं होगा, मैं ही सब कुछ हूं और ये मैं ही सबसे बड़ा बंधन है। पर जिसने ये भ्रम तोड़ दिया वो एकदम हल्का हो जाता है। वो कर्म करता है
पर भीतर से शून्य रहता है। वो सबका होता है, लेकिन किसी का बंधक नहीं होता। श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि तू युद्ध कर, लेकिन तू उस युद्ध में उलझ मत जाना। तू अपना कर्तव्य निभा, लेकिन खुद को उसका मालिक मत समझना। जिसे कुछ भी अपना नहीं लगता, उसे फिर कोई कुछ छीन नहीं सकता। और जब खोने का डर नहीं होता, तब जीवन में अद्भुत साहस आ जाता है। तब मन कहता है, मैं नहीं जानता मेरा क्या होगा, पर जो होगा वही श्रेष्ठ होगा, क्योंकि मैं नहीं, अब वो चला रहा है। यहां श्री कृष्ण अर्जुन को उस अवस्था तक लाना चाहते हैं जहां वो युद्ध करे भी और भीतर से पूर्ण निर्विकार भी हो। क्योंकि जब कोई व्यक्ति संसार में रहते हुए भी संसार से अलग हो जाता है, तो वही व्यक्ति सच्चा मुक्त पुरुष कहलाता है। वो चलता है, लेकिन जमीन से बंधा नहीं होता। वो बोलता है, लेकिन अहंकार से भरा नहीं होता। वो जीतता है, लेकिन किसी को हारता नहीं देखता। कृष्ण कहते हैं, ऐसा ज्ञानी व्यक्ति प्रभु में लीन होकर सब कुछ करता है, पर कुछ भी अपना नहीं मानता, और इसलिए वो हर समय परम शांति में स्थित रहता है। कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने चित्त को ज्ञान में स्थिर कर लिया है, जिसकी आत्मा पूरी तरह शुद्ध है, जो मोह से मुक्त हो चुका है और जो सच्चे ज्ञान द्वारा ब्रह्मा को जान चुका है, वो मनुष्य ही वास्तव में मुक्त होता है। यहां ज्ञान केवल किताबों का नहीं, बल्कि जीवन के अनुभवों से निकली वो बुद्धि है जो हमें हर परिस्थिति में संतुलन सिखाती है। ये वो अनुभव है जहां मनुष्य भीतर से इतना शांत हो जाता है कि बाहरी तूफान भी उसे डिगा नहीं सकते। कृष्ण ये स्पष्ट कर रहे हैं कि मुक्ति कोई मृत्यु के बाद की चीज नहीं है। मुक्ति इस जीवन में, इस शरीर में, इस संसार के बीचों बीच भी संभव है, यदि मनुष्य का मन स्वार्थ, क्रोध, मोह और द्वेष से छूट जाए। अर्जुन को ये बातें किसी स्वप्न की तरह लग रही होंगी, लेकिन श्री कृष्ण ठहर ठहर कर सत्य की गहराई समझा रहे हैं। कहते हैं, ऐसा ज्ञानी पुरुष चाहे किसी ब्राह्मण को देखे या किसी हाथी, गाय, कुत्ते या चांडाल को, वो सब में परमात्मा को देखता है। अब सोचो, जब किसी की दृष्टि इतनी सम हो जाती है कि ऊंच नीच, बड़ा छोटा, पवित्र वित्र का भेद मिट जाए, तो क्या वो मनुष्य किसी से द्वेष कर सकता है? क्या वह किसी को छोटा या बड़ा समझेगा? नहीं, क्योंकि उसे अब दिखता है कि हर रूप के पीछे वही एक रूप है, हर शरीर में वही आत्मा है, हर जीवन में वही चेतना बह रही है। और जब ये भाव हृदय में ठहर जाता है, तब मनुष्य न तो किसी पर क्रोध करता है, न किसी से ईर्ष्या करता है, न किसी से चिपकता है, न किसी को छोड़ता है। जिस जीवन में ना कोई मांग बची हो, ना कोई शिकायत, ना कोई इच्छा, ना कोई भय, वहीं से प्रारंभ होता है वो चरण जहां आत्मा ब्रह्मा में स्थित हो जाती है। और इसी अवस्था को श्री कृष्ण ने कहा ब्रह्मभूत अवस्था। अब जरा ठहर कर सोचिए, क्या होता है जब कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से ब्रह्मभूत हो जाता है? मतलब जब उसके भीतर मैं और मेरा का भाव समाप्त हो जाए, जब उसे ये अनुभव हो जाए कि ना मैं शरीर हूं, ना मन हूं, ना बुद्धि हूं, मैं तो वही चेतना हूं जो सब में है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो ब्रह्मा में स्थिर हो गया है, वो न तो किसी के मिलने पर हर्ष करता है, न किसी के जाने पर शोक करता है। वो सदा स्थिर, शांत और संतुष्ट रहता है। यही है असली मोक्ष। संसार में रहते हुए भी संसार से पार हो जाना, कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन में ना पड़ना, और सुख दुख के बीच रहते हुए भी मौन मुस्कान में स्थिर रहना। ऐसी आत्मा न तो बाहरी परिस्थितियों से डगमगाती है, न ही किसी की निंदा या प्रशंसा में उलझती है। वो जानती है कि हर घटना केवल एक तरंग है जो आई है और चली जाएगी। ऐसा व्यक्ति बाहर से सामान्य लगता है, पर भीतर उसका मन सागर की गहराई जैसा स्थिर होता है। ना कोई हलचल, ना कोई अधीरता, बस एक गूढ़ शांति। कृष्ण यहां एक और अद्भुत सत्य प्रकट करते हैं। ऐसा ज्ञानी आत्मा अपनी इंद्रियों को वश में रखता है
और उसका सुख भी भीतर से ही प्रकट होता है। वो सुख जो न तो इंद्रियों पर आधारित है और न ही संसार की वस्तुओं पर। आज हम देख ले, हमारे जीवन का अधिकांश समय किसी बाहरी चीज को पाने या बचाने में जाता है। कभी प्रेम पाने की दौड़, कभी सम्मान की तलाश, कभी धन की चिंता। पर श्री कृष्ण कहते हैं, जो आत्मा स्वयं में तृप्त है, उसे ना किसी पद की जरूरत है, ना प्रशंसा की, ना भीड़ की, क्योंकि उसका संबंध अब परम सत्य से हो चुका है। अब वो न तो किसी से प्रतियोगिता करता है, न किसी से ईर्ष्या, न किसी के अधीन जीता है। वो केवल ईश्वर में जीता है। और यही वो स्थिति है जहां जीवन एक प्रार्थना बन जाता है, हर सांस भक्ति बन जाती है और हर कर्म सेवा। ये बातें सुनकर अर्जुन की आंखें अब चमक उठी होंगी, क्योंकि ये मार्ग ना तो त्याग का है, ना ही पलायन का। ये तो परम स्वीकार का मार्ग है। और अब कृष्ण उस स्थिति की ओर ले जा रहे हैं जहां ये ज्ञानी आत्मा परमात्मा से मिलन करती है, जहां प्रेम और शांति एक हो जाते हैं। अब जब अर्जुन की बुद्धि इस गहराई तक पहुंच चुकी थी जहां ना भोग रह गया, ना त्याग, ना संन्यास रह गया, ना संसार, वहां श्री कृष्ण ने उसे जीवन का वो अंतिम रहस्य सौंपा जो केवल समझ से नहीं, अनुभव से प्रकट होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने भीतर परमात्मा को देखता है और सब में वही परमात्मा देखता है, उसके लिए अब कोई दूसरा नहीं बचा, ना कोई शत्रु, ना कोई पराया, ना कोई अपना भी। सब कुछ एक ही चेतना का विस्तार है। ऐसे व्यक्ति का जीवन फिर केवल मेरा नहीं रहता, वो ईश्वर का जीवन बन जाता है। और ऐसा ज्ञान, ऐसी दृष्टि, ऐसी स्थिरता उसी को मिलती है जो कर्म करता हुआ भी करता नहीं बनता। कृष्ण ने अध्याय के अंत में स्पष्ट किया, योग युक्त पुरुष जो समत्व बुद्धि से युक्त है, वो यहां ही ब्रह्मा को प्राप्त करता है। वो आनंद को भीतर अनुभव करता है और ईश्वर से एकाकार हो जाता है। यही मोक्ष है, यही मुक्ति है। अब अर्जुन की आंखों में सिर्फ प्रश्न नहीं बल्कि शांति थी। वो समझ चुका था कि स्वधर्म का मार्ग ही मोक्ष का मार्ग है। और कर्म जब समर्पण से हो तो वो भी ध्यान बन जाता है। भक्ति जब समत्व में हो तो वो भी ज्ञान बन जाती है। यही 5वां अध्याय हमें सिखाता है कि मोक्ष किसी गुफा या पर्वत पर नहीं, बल्कि अपने भीतर के जीवन प्रवाह में है। जब हम संसार के बीच में रहकर भी अहंकार, अपेक्षा और दुख के खेल से मुक्त हो जाए, तो यही संसार परम धाम बन जाता है। तो हे श्रोता, यदि तुम भी जीवन के संघर्षों में उलझे हो, यदि तुम्हारे मन में भी प्रश्न उठते हैं, मैं कौन हूं, क्या सच में शांति पाना संभव है, तो श्री कृष्ण का यह अध्याय तुम्हें आमंत्रित करता है। अपने कर्म को पूजा बना दो, अपने जीवन को तपस्या और अपनी आत्मा को भगवान के चरणों में अर्पित कर दो। फिर देखना, जहां तुम हो वही मोक्ष उतर आएगा, वही ब्रह्मा मिल जाएगा। और जीवन सिर्फ एक यात्रा नहीं, ईश्वर की लीला बन जाएगा। श्री कृष्णम वंदे जगत गुरुम। अब जब अर्जुन की बुद्धि इस गहराई तक पहुंच चुकी थी जहां ना भोग रह गया, ना त्याग, ना संन्यास रह गया, ना संसार, वहां श्री कृष्ण ने उसे जीवन का वो अंतिम रहस्य सौंपा जो केवल समझ से नहीं, अनुभव से प्रकट होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने भीतर परमात्मा को देखता है और सब में वही परमात्मा देखता है, उसके लिए अब कोई दूसरा नहीं बचा, ना कोई शत्रु, ना कोई पराया, ना कोई अपना भी। सब कुछ एक ही चेतना का विस्तार है। ऐसे व्यक्ति का जीवन फिर केवल मेरा नहीं रहता, वो ईश्वर का जीवन बन जाता है। और ऐसा ज्ञान, ऐसी दृष्टि, ऐसी स्थिरता उसी को मिलती है जो कर्म करता हुआ भी करता नहीं बनता। कृष्ण ने अध्याय के अंत में स्पष्ट किया, योग युक्त पुरुष जो समत्व बुद्धि से युक्त है, वो यहां ही ब्रह्मा को प्राप्त करता है। वो आनंद को भीतर अनुभव करता है और ईश्वर से एकाकार हो जाता है। यही मोक्ष है, यही मुक्ति है।
अब अर्जुन की आंखों में सिर्फ प्रश्न नहीं बल्कि शांति थी। वो समझ चुका था कि स्वधर्म का मार्ग ही मोक्ष का मार्ग है, और कर्म जब समर्पण से हो तो वो भी ध्यान बन जाता है। भक्ति जब समत्व में हो तो वो भी ज्ञान बन जाती है। यही 5वां अध्याय हमें सिखाता है कि मोक्ष किसी गुफा या पर्वत पर नहीं बल्कि अपने भीतर के जीवन प्रवाह में है। जब हम संसार के बीच में रहकर भी अहंकार, अपेक्षा और दुख के खेल से मुक्त हो जाएं, तो यही संसार परम धाम बन जाता है। तो हे श्रोता, यदि तुम भी जीवन के संघर्षों में उलझे हो, यदि तुम्हारे मन में भी प्रश्न उठते हैं, मैं कौन हूं, क्या सच में शांति पाना संभव है, तो श्री कृष्ण का यह अध्याय तुम्हें आमंत्रित करता है। अपने कर्म को पूजा बना दो, अपने जीवन को तपस्या और अपनी आत्मा को भगवान के चरणों में अर्पित कर दो। फिर देखना, जहां तुम हो वही मोक्ष उतर आएगा, वही ब्रह्मा मिल जाएगा, और जीवन सिर्फ एक यात्रा नहीं, ईश्वर की लीला बन जाएगा। श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरुम।